कृष्णा, पीछे वो लोग मौजूद थे, कुछ शिकायत कर रहे थे, कुछ ने वोट डाल दिया, कुछ जो है यहाँ पर जाहिर सी बात है माइनॉरिटी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर के भी चीज़ें कहीं इंटेंस नज़र आ रही थी। और इस वक्त क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन है? देखिए सचिन, सुबह से माहौल सिलीगुड़ी में जितने भी यहाँ पर बूथ है वहाँ पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है अमूमन शांत तरीके से ही चल रही थी। हालांकि कुछ लोगों को शिकायत मैनेजमेंट से जरूर थी, लेकिन अचानक खबर आती है वार्ड नंबर 6 से, जो गैर हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि सेंट्रल फोर्सेस जिनकी तैनाती की गई थी यहाँ पर, इनकी सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं वोट डालने से इन्हें रोक रही थी और अचानक ही लाठीचार्ज कर दिया गया। कल रात से ये मामला लगातार सुलग रहा था, लेकिन अचानक जिसे कहते हैं विस्फोट हो जाना, वैसे ही ठीक अभी आप देख सकते हैं कि तमाम जो इलाका है, मैं अपने कैमरा पर्सन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दिखाइए यहाँ पर लोगों की भीड़। आप मुझे बताएंगे हुआ क्या था? इनसे बात हो गया, आप बताएंगे हुआ क्या था? मैं नहीं था अभी, आप यहाँ पर नहीं थे जी। हुआ क्या था? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जैसा आरोप लग रहा है, आप लोग कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय कह रहे हैं कि लाठीचार्ज किया गया, तो लाठीचार्ज के पीछे का कोई कारण होगा, कोई ठोस कारण होगा, आप बताएंगे? या क्योंकि आप लोग बता रहे हैं कि वोट करके आ चुके थे, वोट डाल के आ चुके थे, या वोट डालने से रोका जा रहा था? नहीं, कारण जो है सुबह में सबसे पहले 7 बजे 7:30 बजे से सुबह से ही हम लोग देख रहे थे कि वो लोग कड़ाई कर रहे थे, जो भी यहाँ पे आसपास में जो भी था लोगों के ऊपर। उस टाइम में भी वो लोग जिस भाषा कड़ाई मतलब क्या? मतलब कि देखिए, एक साइड आप है तो इलेक्शन का नॉर्म्स है, हम लोग को ही मालूम, हम लोग को फर्स्ट टाइम यहाँ के वोटर नहीं है, हम लोग को भी नॉर्म्स मालूम है कि 2-4 लोगों को एक जगह जमायत नहीं करना है। जो वोटर है वो अपना जाएंगे, इंडिविजुअली जाएंगे, अपना स्लिप लेके जाएंगे, वोट देके आ जाएंगे। इकट्ठा नहीं करना है। 100 मीटर के अंदर में, अभी 200 मीटर हो गया, उसके आसपास में कोई दुकान नहीं करना है, जमायत नहीं करना है, यही तो नॉर्म्स है। या सभी को ये नॉर्म्स जानते हैं। वो आ रहे, अगर बाई चांस अर्ली मॉर्निंग में किसी का अगर कोई है तो उसको बोलने का एक तो आदमी तो बोलने का तरीका होता है ना, उनका जो भाषा मैं आपके चैनल में बोलूंगा तो बीप हो जाएगा। उस भाषा में बोल रहे थे, लोगों ने वो सुना, वो हो गया, चलो वो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2 लोगों के बीच में यहाँ पे विवाद हुआ आपसी पैसे को लेन देन को लेकर। तो इत्तेफाकन क्या हुआ है, वो शहनवाज का रमेश से, मतलब समझ जाइए आप, हिंदू मुस्लिम वाला एक, तो वो एक एंगल हो गया, हाँ। तो वो जो व्यक्ति जिसके साथ विवाद हुआ है, तो उनका पैसा का लेन देन था, इंडिविजुअल था। शहनवाज का रमेश के साथ प्रॉब्लम था ना। हिंदू मुसलमान, मेरा आपसे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेरा आपका प्रॉब्लम है ना, तो ये हिंदू मुस्लिम का तो प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इंटेंशनली अभी ये क्या बोल रहे हैं कि इस वार्ड में मैं 10 साल पहले इस वार्ड को छोड़ के जा चुका हूँ, मुद्दा मिल गया। और वो आदमी बीजेपी पार्टी करते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि इस वार्ड में मैं 10 साल पहले इस वार्ड को छोड़ के चला गया, यहाँ पे मुसलमान टॉर्चर करते हैं। आप भी तो इस वार्ड के निवासी है, आपका भी तो घर यहाँ पे है। मुसलमान इस वार्ड में टॉर्चर करते हैं, आप इसका जवाब दीजिए, करते हैं हाँ या ना? नहीं करते हैं। वो क्यों बोला ये बात? क्योंकि अभी सामने में चुनाव है और उनका स्टेटमेंट आपको ध्यान से सुनना होगा। वो क्या कर रहे हैं कि अभी मेरा फैसला शंकर घोष करेगा। शंकर घोष कौन होता है फैसला करने वाला? 6 नंबर वार्ड के अगर निवासी है आपको अगर कोई असुविधा हुआ है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए समाज में लोग नहीं है क्या? समाज में तो आपके भी 10 लोग, समाज के लोगों को बुलाइए, कोई इशू है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। फोर्सेस की एंट्री कैसे हुई? मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, तो वो बाइट देते हैं कि मैं शंकर घोष को बुला रहा हूँ, ये करो। उसके बाद वो गए हैं, जाके फोर्स को बोल रहे हैं कि यहाँ मुसलमान लोग मुझे मार रहा है। तो फोर्स ले, उसके बाद एक फोर्स का क्या काम होना चाहिए कि अगर कोई घटना हुआ तो उसका जांच करे ना। पड़ताल नहीं हुआ, वन साइड पड़ताल नहीं हुआ। उन्होंने जाके बोला, वो आ गए यहाँ लाठीचार्ज करने। ये कहाँ का न्याय हुआ? फोर्स पुलिस का काम किया लोगों को ये व्यवस्था देना कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके। वो क्या करें, यहाँ तो अफरा तफरी मचाती है। ना लेडीज देख रहे हैं, ना जेंट्स देख रहे हैं, ना बच्चा देख रहे हैं, ना घर देख रहे हैं। आप 100 मीटर 200, अभी हम लोग खड़े हैं, ये कितना मीटर के अंदर में आता है? आप हमको ये बताओ। आप तो अभी जानते हो, राजेंद्र प्रसाद ने बोला था, ये कितने मीटर के अंदर में आता है? ये एरिया कितने मीटर के अंदर में आता है? जो गाइडलाइन से तो हम लोग बाहर ही खड़े हैं, नहीं तो आप इंटरव्यू मेरा नहीं ले रही होती। अगर हम लोग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते तो आप तो मेरा यहाँ इंटरव्यू नहीं ले रही होती। यहाँ तो हम लोग खड़ा रह सकते ना। यहाँ छोड़िए, मेरा घर यहाँ इससे थोड़े से दूर पे, वहां जाके लाठीचार्ज कर रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लेडीज है, उनको छोड़ रहा है। इस साइड में जाके लाठीचार्ज किया। क्या तमाशा हो रहा है? ये तो तमाशा किया जा रहा है ना। क्यों इंटेंशनली क्यों किया जा रहा है? ये लोगों को डराने का प्रयास ही तो किया जा रहा है ना। और ये मुझे जो लग रहा है, ये टोटली मोटिवेटेड था, एक प्लानिंग के तहत हुआ। क्योंकि 6 नंबर वार्ड में अगर कोई घटना होता है तो पूरा सिलीगुड़ी उसको देखता है। और उनका स्टेटमेंट क्या है कि आज मुझे 6 नंबर वार्ड में रोका जा रहा है, कल मुझे बंगाल में रोका जाएगा। मैं ये बता दूं कि 6 नंबर वार्ड जो बार बार आप सचिन सुन रहे हैं, ये गैर हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ पर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है और नहीं 50-50 है।
अच्छा। मुस्लिम और हिंदू यहाँ मिलके ये मिनी इंडिया है 6 नंबर अच्छा, वाला। मिनी इंडिया मिनी इंडिया है यहाँ। झड़प क्यों हो गई मिनी इंडिया में? बता तो रहे हैं, वहाँ एक लोग अगर कोई बयान दे रहा है कि मुझे मुसलमानों ने मारा, हाँ। तो अब आप एक लोग का बयान तो आप सुन लिए हैं, लेकिन वो किस इंटेंशन से बोला ये तो आपको समझना पड़ेगा। सेंट्रल फोर्स को वो जब जाके बोला है, ये बयान दिया है, तो उसको आके इंक्वायरी करना था ना। देखा नहीं, उन्होंने रैंडमली लाठीचार्ज कर दी। रैंडमली लेके चले आए। तो ये तो आप लोग बैठे, प्रशासन को तो कोई भी इजिली मिसगाइड कर सकता है। इसका तो मतलब यही हो गया ना कि आप जाकर कोई कंप्लेन करो, आप बिना सुनवाई का एक्शन ले लोगे। ये बात तो सही है अन्याय हुआ मनु, ना। तभी तो इन ये चीजों total को यही घटना सेंसिटिव हुआ कहा है। जाता है। इससे तो इत्र रखा ही नहीं जा सकता जब चुनावी रैलियों, पार्टियों और एजेंडों में ही ये बात साफ नजर ही आ रही थी। और हम तो मनोज उस जगह से तो वाकफियत रखते ही हैं जिस जगह की हम ये कह सकते हैं 40 से 50 सीटें लगभग इससे अफेक्ट होती हो। हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद, हुमायूं करीब और आज सुबह की घटना और तमाम तरीके का पोलराइजेशन, इन्हें इत्र नहीं रखा जा सकता कम से कम बंगाल चुनाव और उससे जुड़े आने वाले नतीजों और उससे जुड़े पोलिंग को देख करके भी। मनु ने जो रिपोर्ट की संयम तरीके से जो चीज़ें बताई, वो यहाँ पर जो है आज सुबह भी हमने देखा कि स्थिति ऐसी हो चली थी कि जब हुमायूं कबीर गुजर रहे थे, उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया, तो वहीं टीएमसी के कुछ लोग हुमायूं कबीर पर बीजेपी का होने का आरोप लगा रहे थे। तमाम तरीके का अपने तरीके का हिंदू मुस्लिम एंगल वहाँ पर भी नजर आया। इसने किसी तरीके का इफेक्ट किया किसी वहाँ पर सेंटिमेंट को या फिर चीज़ों को, मनोज? जी देखिए, जिस तरह से हुमायूं कबीर जिस तरह वो जा रहे थे, हर पोलिंग बूथ पे हुमायूं कबीर वहाँ पे जाके देख रहे थे कि क्या पोलिंग बूथ पे इस तरह का हो रहा है। वहाँ पे टीएमसी के लोग पहले से ही, जो नौदा विधानसभा आता है जहाँ पे हुमायूं कबीर खुद खड़े हैं, 2 विधानसभा से, सचिन आपको बता दें, रेजीनगर और नौदा विधानसभा से। तो नौदा जाने के समय में जब वो पहुंचे हैं तो उनकी गाड़ियों को रोका गया। वहाँ पे टीएमसी के लोग पहले से ही थे। और जिस तरह से देखें कि हुमायूं कबीर से और टीएमसी से यहाँ पे जिस तरह से एक तरह से क्लेश वाली भावना देखी जा रही है, क्योंकि टीएमसी का ये जिस जगह मुर्शिदाबाद है पूरी तरह से गढ़ है। 2011 में ममता बनर्जी ने पूरा फतह किया था, यानी एक मुठ जिसको 2021 में हम कहे, 2016 में कहे, 21 में जिस तरह से मुस्लिम का पूरा समीकरण हुआ था, ममता बनर्जी ने बम्पर वोट से जीती थी, यानी 215 सीटें ममता बनर्जी ने लेकर आई थी। बीजेपी का जिस तरह से क्रेज था कि बीजेपी लग रहा था कि सरकार में आएगी, बीजेपी महज 77 सीट में सिमट गई थी सचिन। तो मुस्लिमों का वोट इस बार कैसे बटे, किस तरह का हो, वो ममता बनर्जी नहीं चाहती है, टीएमसी के लोग भी नहीं चाहते हैं। और बीजेपी इस बात का, जैसे हुमायूं कबीर का यदि मुस्लिम वोट बढ़ता है, समीकरण थोड़ा सा सचिन समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मालदा वाला बेल्ट है ना, ये सबसे बड़ा महत्व रखता है। मालदा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, यहाँ पे उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, ये जो सारा जिस बेल्ट में हम खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति में 80 से 100 सीटों का मात रखता है। आप 294 सीटें में जान लें कि यदि किसी को 90 सीट मिल जाती है तो ऐसे ही 148 का आंकड़ा है, ऐसा ही 48 पा जाएगा तो एक तरह से सत्ता बन जाएगा, फतह कर लेगा, बंगाल जीत जाएगा। तो ये सभी लोगों की निगाहें हैं। और आज का जो वोटिंग हो रहा है, ये सभी पार्टियों के लिए अहम है। ममता बनर्जी इस वोट पे तभी ये कहा जाता है ना कि पहला फेज जो है वो कम से कम जिसने अपर एंड रखा या पहला फेज जिसने निकाला, कहीं ना कहीं वो बंगाल निकाल सकता है, इसकी पूरी संभावना रहती। पिछली बार का ट्रेंड ये बताता है। लेकिन अब भी जो है अंतिम घंटे के करीब बाकी है, लंबी कतारें हैं। लगातार आपसे हम रिपोर्ट लेते रहेंगे,